वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। तो बच्चों इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, हमें सेम ऐसा ही एक और लीनियर इक्वेशन अपने आप से लिखना है। ठीक है, खुद से लिखना है। वो जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, जो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो बच्चों सबसे पहले देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन से होता है उसका क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, अभी हमें अपनी तरफ से एक लाइन लिखनी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉर्म करे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x plus 5y minus 3 इक्वल टू 0। तो ये मैंने अपनी तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है या फिर नहीं करता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 से, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर a1/a2 x कोफिशेंट 2 और x का कोफिशेंट 3, ये आ गया। 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, 3/5 y का कोफिशेंट है दोनों, तो ये 3/5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, यानी हमने जो ये इक्वेशन लिखा है ये सही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के दो पार्ट भी करने हैं। चलो उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो बच्चों सेकंड है हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये चीज़ होता है। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, सबसे पहले वो लिख लेते हैं 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। यही था जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो अब a1/a2 b1/b2 इसको लिखते हैं। a1/a2 क्या आ जाएगा, 2/4। ठीक है, इक्वल टू b1/b2 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 -8/-3, ये आ जाएगा। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, तो ये क्या आ रहा है, देखो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है और ये -8/3 आ रहा है। और हमारा क्या कंडीशन था, a1/a2 जो है वो बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 है, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 के। तो यानी कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये सही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सभी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों थर्ड जो है हमारा वो है कोइंसिडेंट लाइन का। तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा गिवन इक्वेशन है, हमें इसके लिए एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है, -8 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो अब इसमें क्या करें, देखो इसमें भी सेम 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0, इस बार ये ले लिया। ठीक है, चलो अब इसको कंपेयर करते हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को। ठीक है, तो देखो a1/a2 क्या है 2/4 प्लस b1/b2 3/6 देन c1/c2 -8/-16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये तीनों बराबर आ रहा है और हमारा कंडीशन क्या था, तीनों बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया है ये सही है। ठीक है, आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से भी लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बस वो इस कंडीशन को या फिर जो भी हमारा गिवन कंडीशन है इस कंडीशन को इस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, हमें इसमें बस यही चीज़ पता करनी थी।
जो कि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपको इस सब्जेक्ट की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।